Hello students, my name is Sagar and you are watching फार्मा गाइड हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन, जो कि चैप्टर है आपका डी फार्मेसी सेकंड ईयर का, जो भी फार्मास्यूटिक्स सेकंड का चैप्टर है। तो कौन सा चैप्टर है? प्रिस्क्रिप्शन। आपको क्या समझ में आता है प्रिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? तो प्रिस्क्रिप्शन एक जो डॉक्टर रहते या फिर प्रिस्क्राइबर रहते, फिजिशियन रहते, वो क्या करते, आपको एक चिट्ठी पर गोलियां लिख के ऐसे दे देते हैं और उसके सामने कुछ इंडेक्स मतलब कुछ ऐसी साइन लगी हुई रहती है। सपोज पैरासीटामोल दे दिए और वैसे करते हैं और ऐसा 2 टाइम करते हैं, मतलब ये सुबह और शाम को लेने वाली दवाई। तो इसी तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन पार्ट है हमारा, वो क्या हमें डिस्कस करना है इस फार्मास्यूटिक चैप्टर में, फार्मास्यूटिक्स के इस प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है और उसे एक्सप्लेन करना है विथ वेरियस पार्ट। किसमें एक्सप्लेन करना है? वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन तो रहता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जो एक ऐसी, सपोज एक पन्ना है या फिर प्रिस्क्राइबर जो भी लिख के दे रहा है वो इस पे लिख के दे रहा है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन करना है। एंड गिव द एग्जांपल ऑफ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो किसी भी एक प्रिस्क्रिप्शन का जो हमें इमेज है वो देख के हमें इस पार्ट को जो है अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इसमें एक और में भी एक क्वेश्चन है जिसे कहा जाता है What is the importance of date, age of the patient in the prescription writing? तो क्या होता है, अगर प्रिस्क्रिप्शन पे डेट और एज ऑफ पेशेंट नहीं लिखी हुई रही तो उसके लिए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो दोनों भी क्वेश्चन एक ही है और इसका आंसर भी एक ही है। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन की एक छोटी सी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन। द प्रिस्क्रिप्शन में बी, प्रिस्क्रिप्शन किसे कहा जाता है? डिफाइन एज, प्रिस्क्रिप्शन में बी डिफाइन एज रिटन ऑर्डर। क्या है ये? रिटन ऑर्डर बाय द फिजिशियन। किसके तरफ से आया हुआ है ये? एक ऐसी चिट्ठी है, उस पर फिजिशियन ऐसा ऐसा कुछ लिख के देता है, मतलब क्या है ये? रिटन ऑर्डर है। तो प्रिस्क्रिप्शन में बी डिफाइन एज द रिटन ऑर्डर बाय द फिजिशियन डायरेक्टिंग टू द फार्मासिस्ट। किसके पास देना पड़ता है हमें? वो ये लेटर है, वो डॉक्टर इस पे कुछ ऐसा ऐसा लिखते हैं और ये देने को पेशेंट को कहते हैं कि ये किसे दे दो, तो वो देना पड़ता है फार्मासिस्ट को। क्यों देना पड़ता है फार्मासिस्ट को? ताकि टू डिस्पेंस द स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम। जो भी फार्मासिस्ट है उसे कैसे पता चलेगा इस पेशेंट को यही दवाई देने वाली है, तो इसी के लिए वो एक रिटन ऑर्डर जो है वो बनाया जाता है और उस पे जो है डॉक्टर एक प्रिस्क्राइबर के तौर पे कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के देते हैं, मतलब दवाइयाँ लिख के देते हैं, ताकि वो जो पेशेंट है वो जल्द से जल्द क्या हो सके, क्यूअर हो सके। पेशेंट जल्द से जल्द क्या हो सके, क्यूअर हो सके। तो उसके रिलेटेड एक डेफिनेशन है प्रिस्क्रिप्शन की। तो प्रिस्क्रिप्शन में बी डिफाइन एज अ रिटन ऑर्डर। क्या है? एक रिटन ऑर्डर बाय द फिजिशियन, फिजिशियन के तरफ से डायरेक्टिंग टू द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब उसका भी एक शेड्यूल रहता है, 2 दिन लेनी है आपको दवाई, 3 दिन लेनी है, 4 दिन लेनी है या फिर एक ही दिन लेनी है, तो उसके रिलेटेड प्रिस्क्राइबर जो है वो सब बता देते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो देखते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट एंड द एज ऑफ पेशेंट इन द प्रिस्क्रिप्शन रिटन। तो इसका आंसर अभी जान लेते। तो डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? तो प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डेटेड द सेम डे इट इज रिटन बाय द प्रिस्क्राइबर। जब भी कोई पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास आता है, तो पेशेंट कभी भी डॉक्टर के पास आता है तो वो गोलियां उसी दिन ले जाता है, क्योंकि उसे इफेक्ट चाहिए ना, उसे
उस बीमारी से क्या चाहिए, तुरंत राहत चाहिए, इसके लिए क्या ले जाता है वो दवाइयाँ, मतलब उसकी जो प्रोडक्ट है या फिर प्रिस्क्रिप्शन वो लेके जाता है। लेकिन अगर पेशेंट आ जाया, मतलब आज की तारीख जो भी है, अगर पेशेंट आया संडे को और उसने गोलियां ले गया वेडनेसडे को, तो जो फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट उस पेशेंट को क्या करेगा, क्वेश्चंस करेगा। क्यों भाई, डॉक्टर साहब ने तो उसी दिन आपको दवाइयाँ लिख के दी थी, फिर आप उस दिन क्यों नहीं ले गए? तो उसी के हिसाब से जो है वो बताया जाएगा। तो प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डेटेड ऑन सेम डे इट इज रिटन बाय प्रिस्क्राइबर, इट इज लीगली रिक्वायर्ड फॉर द सम ड्रग एंड ऑल्सो इट इज इसेंशियल टू अवॉइड द मिस यूज ऑफ एन प्रिस्क्रिप्शन फॉर द इनडिफाइनेट पीरियड। तो क्या होता है कि ये एक लीगल प्रोसीजर है जो कि पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से जो है वो लीगली यहाँ पर दी गई है, ताकि फार्मासिस्ट जो है वो लीगली देख सके कि डेट इसी तारीख की है ना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी नार्कोटिक ड्रग रहते जिन्हें उसी तारीख पे देना या फिर उनका मिसयूज जो है वो हो ना सके, इसके लिए जो है उस पर डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। उसके बाद पेशेंट आइडेंटिटी, तो वो दवाइयाँ अगर डॉक्टर साहब ने दी हुई है या फिर प्रिस्क्राइबर ने दी हुई है या फिर फिजिशियन ने दी हुई है, तो उसके लिए पेशेंट की आइडेंटिटी वहाँ पर ज़रूर रहती है। सपोज इंसुलिन अगर आपको ले जाना है किसी भी मेडिकल स्टोर से, तो वो आपको सबसे पहले क्या मांगते हैं, आधार कार्ड की झेरॉक्स वहाँ पर मांगते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है इंसुलिन किसी भी इसको नहीं दिया जाता पेशेंट को, वो एक प्रिस्क्राइबर की तरफ से दिया जाता है। तो ये पेशेंट आइडेंटिटी कब दिखानी पड़ती है, पेशेंट आइडेंटिटी वो फिजिशियन उस जो रिटर्न ऑर्डर देते हैं उस पर लिखी हुई रहती है, इसका नाम ये पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ रहता है, पेशेंट का नेम, वो क्या हो गई उसकी आइडेंटिटी, उसके बाद उसका एज लिखा हुआ रहता है। तो ये था कुछ पेशेंट आइडेंटिटी। तो देख लेते उसमें क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी बियर द नेम, क्या होना चाहिए उसमें, नेम होना चाहिए, एड्रेस एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट, एड्रेस भी होना चाहिए, साथ ही साथ एज वेट भी होना चाहिए पेशेंट का, एंड नेम एंड एड्रेस आर लीगली, नेम एंड एड्रेस क्या है, लीगली इसेंशियल है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, चाहिए ही चाहिए। फॉर द सर्टन ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स रहते जिनके लिए आपको वो नेम और एड्रेस चाहिए ही चाहिए, स्पेशली द नार्कोटिक ड्रग एंड नेसेसरी फॉर द करेक्ट सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। तो नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है वो ऐसे ही किसी भी पेशेंट को जो है वो दिए नहीं जाते, उसके लिए नेम और एड्रेस ऑफ द पेशेंट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद द इंक्लूजन ऑफ द एड्रेस ऑल्सो इनेबल द फार्मासिस्ट टू कॉन्टैक्ट द पेशेंट आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन हैज़ बीन डिस्पेंस। तो क्या होता है, कभी कभी फार्मासिस्ट को वो जो बिल रहता है उस पर नोट डाउन करने के लिए चाहिए कि जो वो भी पेशेंट इंसुलिन की बोतल हो गई या फिर एनी अदर नार्कोटिक जो ड्रग रहते, नार्कोटिक्स ड्रग्स, उनका जो है वहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, नोट डाउन कर लेना चाहिए एड्रेस जो भी है। उसके बाद अगर कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर अगर आता है और उस जो है मेडिकल स्टोर वाले से पूछता है कि तुमने नार्कोटिक ड्रग किसे बेची है, तो उसके पास आपका वेल प्रूफ एड्रेस और नेम होना चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर मतलब मोबाइल नंबर जो है वहाँ पर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कभी भी आपको कॉल कर सकता है या फिर जब भी पूछताछ होगी तभी भी आपको जो है वो बुला सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए फार्मेसी जो अभी बन रहे हैं नए। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर उसकी ज़रूरत लगती है तो किसे, ड्रग इंस्पेक्टर को। उसके बाद एज एंड वेट आर द स्पेशली डिज़ायर इन द चिल्ड्रन टू कन्फर्म द सुटेबिलिटी ऑफ एन डोसेज प्रिस्क्राइब। अगर किसी भी फिजिशियन ने या फिर डॉक्टर ने जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब की है वो अगर छोटे बच्चे को, चिल्ड्रन को नहीं चलती या फिर किस फॉर्मेट में दी हुई है, कभी कभी क्या होता है कि उस फॉर्मेट में हमारे जो फार्मासिस्ट रहते, अगर डॉक्टर ने सिरप के फॉर्म में दी हुई है तो उस फॉर्म में अगर वहाँ पर दवाई नहीं मौजूद और टैबलेट के फॉर्म में है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, डॉक्टर कंफर्म करेगा कि
जो भी डोसेज फॉर्म डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया है वो उसके पास है या नहीं। अगर नहीं रहता है तो वहाँ पर जो भी आपने रिटर्न ऑर्डर या फिर प्रिस्क्रिप्शन लाया हुआ है फिजिशियन की तरफ से, तो फिजिशियन का उस पर क्या रहता है, मोबाइल नंबर रहता है। वो जो फार्मासिस्ट है वो उनसे कांटेक्ट करके वो बता सकते हैं कि सर हमारे पास सिरप फॉर्मेट में नहीं है लेकिन टैबलेट फॉर्मेट में हमारे पास वो अवेलेबल है। तो ये था पेशेंट की आइडेंटिटी। पहला देखा हमने डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद पेशेंट आइडेंटिटी। अब देख लेते हैं सुपरस्क्रिप्शन किसे कहा जाता है। तो सुपरस्क्रिप्शन इट इज द सिंबल ऑफ आरएक्स। तो आरएक्स बहुत बार लिखते हैं यहाँ पर प्रिस्क्राइब, जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन रहती है उस पर आरएक्स लिखा हुआ रहता है। तो आरएक्स को क्या कहा जाता है, सुपरस्क्रिप्शन। रीड एज एक्स, आर टेंस टू एक्स, रिप्रेजेंटिंग द लैटिन वर्ड रेसिपी मीनिंग टेक दाउ अ डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। मतलब ये जो आरएक्स रहता है ये किसे डिनोट करता है, फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, इसकी रेसिपी बनानी चाहिए। मतलब पहले क्या होता था, ये जो है आपका सिलेबस, ये ओल्ड सिलेबस है, उसमें क्या दिया हुआ रहता था, पहले फार्मासिस्ट को रॉ फॉर्म में जो है वो मेडिसिन अवेलेबल रहती थी। उसे क्या करना पड़ता था, ए नंबर की मेडिसिन, बी नंबर की मेडिसिन, सी नंबर की मेडिसिन। अगर डॉक्टर साहब ने ए नंबर की मेडिसिन 20% दी हुई है, बी नंबर की मेडिसिन 35% दी हुई है और सी नंबर की मेडिसिन 45% दी हुई है, तो फार्मासिस्ट को क्या करना पड़ता था, इन सबको जो है वो कलेक्ट करके उनका मेजरमेंट करके उसके बाद इन्हें क्या बनानी पड़ती थी, रेसिपी बनानी पड़ती थी। और वही रेसिपी वो किसे देता था, पेशेंट को प्रोवाइड करता था। तो ये था सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, इट इज द बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। तो ये क्या रहता है, जो प्रिस्क्रिप्शन या ऐसा दिया हुआ रहता है, पहले नाम रहता है, उसके बाद जो भी डॉक्टर यहाँ पर लिख देते हैं तो उसे ही कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। जो भी कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ रहता है तो उसे ही इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ एन कंपाउंड prescription may be contain the four distinct portion known as basic, that is it is the main active ingredient for the illness। जो भी आपका डिसीज है उसके लिए मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रहता है उसे बेसिक इंग्रेडिएंट मतलब इंस्क्रिप्शन की ही पार्ट है। उसके बाद एडजुवेंट, उसमें कौन सा एडजुवेंट डाल के जो है बेसिक जो भी इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे स्टेबल किया जा सकता है, तो उसे ही एडजुवेंट कहा जाता है। इट इज़ द इंग्रेडिएंट विच असिस्ट द बेसिस को ये क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। करेक्टिव, इट इज़ एडेड टू इम्प्रूव द इफेक्ट एंड अपीयरेंस एंड द टेस्ट ऑफ ड्रग। कभी कभी क्या होता था कि जो भी टेस्ट ऑफ ड्रग रहता था वो चेंज करने के लिए, वो हटाने के लिए या फिर उसका जो अपीयरेंस रहता था उसे चेंज करने के लिए करेक्टिव भी उसमें डाले जाते थे। और व्हीकल क्यों डाले जाते थे, तो व्हीकल इसलिए डाले जाते थे क्योंकि जो साइज है डोज की उसे कम ज़्यादा करने के लिए। इट इज़ एडेड टू डाइल्यूट द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट टू द रीजनेबल डोज साइज। तो साइज को कम ज़्यादा करने के लिए इसे डाला जाता था। हाउएवर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रेडीमेड डोसेज फॉर्म, अभी तो रेडीमेड डोसेज फॉर्म जो है वो प्रोवाइड हो रहे हैं लेकिन पहले टाइम पे ये नहीं थे। द नीड टू राइट ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग द बेस एडजुवेंट करेक्टिव उसके बाद व्हीकल आर वर्चुअली नॉट रिक्वायर। अभी तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि अभी तो रेडीमेड दवाइयाँ आ रही मार्केट में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर एंड प्रिस्क्राइबर आइडेंटिटी। तो सब्सक्रिप्शन क्या रहता है, इट इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट विथ रिगार्ड टू द डोसेज फॉर्म ऑफ रेमेडी एंड द नंबर ऑफ डोसेज बी डिस्पेंस सच एज मिक्स, प्रिपेयर और एन इमल्शन एंड मेक अ सोल्यूशन। तो पहले क्या रहता था कि दवाई ऐसे रॉ फॉर्म में रहती थी तो उसका क्या बनाना पड़ता था, इन्हें एक मिक्सचर बनाना पड़ता था। तो डॉक्टर एक इंस्ट्रक्शन देते थे फार्मासिस्ट को कि उसे मिक्स फॉर्म में बनाना है या फिर इमल्शन फॉर्म में बनाना है या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में बनाना है, तो उसका इंस्ट्रक्शन को ही बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। ये एक डायरेक्शन मतलब एक हिंट रहती थी किसे, फार्मासिस्ट को, कि वो किस तरीके से जो है रेमेडी या फिर जो भी दवाई है वो बना सके। उसके बाद सिग्नेचर एंड ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नेचर, इट इंक्लूड द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट विच आर टू बी रिटन ऑन द लेबल एंड मस्ट क्लैरिफाई द डोज, फ्रीक्वेंसी एंड द मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। तो सिग्नेचर क्यों चाहिए,
सिग्नेचर या फिर ट्रांसक्रिप्शन इसीलिए चाहिए क्योंकि वो क्लैरिफाई कर सके कि डोजेस फॉर्म जो है या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी ड्रग हमें देना है पेशेंट को, वो अच्छे से या फिर पढ़े लिखे जो है डॉक्टर ने या फिर फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है या नहीं। तो इसीलिए उन्हें सिग्नेचर चाहिए। फिर अच्छे से आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो भी उस एरिया में फार्मासिस्ट रहता है उसे मालूम रहता है कि यहाँ पर कौन सा अच्छा डॉक्टर है। तो इस हिसाब से जो है वो सिग्नेचर देख के ही बता देता है, क्लैरिफाई कर देता है कि डोजेस फॉर्म कितना देना चाहिए कितना नहीं। उसके बाद प्रिस्क्राइबर आइडेंटिटी, जो भी प्रिस्क्राइबर रहता है उसकी आइडेंटिटी वहाँ पर वही सिग्नेचर की जैसी। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइन बाय द प्रिस्क्राइबर, बी डेटेड एंड शुड बियर हिज एड्रेस, दिस इज रिक्वायर्ड एज पर द ड्रग एक्ट्स। तो ये किस एक्ट्स के तहत चाहिए? ड्रग एक्ट्स के तहत चाहिए। जो भी प्रिस्क्राइबर या फिर डॉक्टर है या फिर फिजिशियन है वो उन्होंने क्लियरली उसकी डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद उनका जो एड्रेस रहता है वो एड्रेस वहाँ पर प्रिस्क्राइबर आइडेंटिटी के तौर पर देना ही चाहिए एज पर द ड्रग एक्ट। उसके लिए देख लेते एक थोड़ा सा जो है यहाँ पर इमेज आया हुआ है, तो वो देख लेते कि किस टाइप में प्रिस्क्रिप्शन रहती है एज एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमने देखा था डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए रॉ फॉर्म में जो है आपको डेट भी बताई गई है। उसके बाद पेशेंट आइडेंटिटी, यहाँ पर देखिए सागर राय 27 AM 7 KH रामनगर नागपुर। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन दिया हुआ है RX टू द फार्मासिस्ट। इंस्क्रिप्शन में बेसिक, एडजुवेंट, करेक्टिव और व्हीकल देखे थे। तो बेसिक क्या रहता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है। यहाँ पर कौन सा है? इफेंड्राइन सल्फेट 0.3 ग्राम। उसके बाद एडजुवेंट है सेकोबार्बिटॉन सोडियम 0.6 ग्राम। उसके बाद करेक्टिव है सिरप 80 mg और व्हीकल कौन सा डाला हुआ है डाइल्यूट करने के लिए? वाटर टू मेक 100 ml। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है मिक्स करना है इसे, या फिर इमल्शन बनाना है या फिर सॉल्यूशन, तो इस सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर मिक्स करना। उसके बाद सिग्नेचर एंड ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर देख लीजिए सिग्नेचर में क्या है? लेबल, मतलब कैसे क्वांटिटी में देना चाहिए। 1 tablespoonful एट द फर्स्ट साइन ऑफ अस्थमा, रिपीट एवरी 6 hours एज पर द नेसेसरी। तो डायरेक्शन रहता है सिग्नेचर और प्रिस्क्राइबर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रिस्क्राइबर आइडेंटिटी, यहाँ पर उन्होंने उनका जो है वो साइन किया हुआ है और साथ ही साथ उनका जो है एड्रेस है। तो ये था कुछ रिलेटेड टू द क्या था अपना प्रिस्क्रिप्शन के रिलेटेड कुछ हमने आज बेसिक से जानकारी कलेक्ट कर ली है। तो आज हमने क्या देखा? डेफिनेशन देखी प्रिस्क्रिप्शन की और उसके वेरियस पार्ट्स देखे जो कि प्रिस्क्रिप्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, या फिर जो एग्जाम्पल देखा कि कैसा प्रिस्क्रिप्शन का टिपिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है, या उसी के तौर पर एक और क्वेश्चन देखा हमने, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट और एज ऑफ पेशेंट का क्यों इसमें महत्वपूर्ण रोल रहता है प्रिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।